प्यारे बच्चों देखो, हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 जहाँ पर बच्चों हमने अपना लीनियर इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन अपना पढ़ा था अलजेब्रिक मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, ये बात बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर सीखी है। अब देखो आगे अपना यहाँ पे बनता बच्चों टाइप सेकंड कि अलजेब्रिक मेथड के अंदर और अपने यहाँ पे कौन कौन से टाइप आते हैं। अब अगला जो अपने यहाँ पे इक्वेशनों को सोल्व करने का हम यहाँ पे अपना मेथड पढ़ेंगे, इसका नाम होता है बच्चों अपना एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। देखो नाम से क्लियर है, एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है कि ये आ गई a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू में 0, ठीक है ना। और एक इक्वेशन मान लिया बच्चों हमारे पास ये गिवन है a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। देखो एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, देखो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y। अब बच्चों अगर इन इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ये दो वेरिएबल x और y है, आपको इन दो में से किसी भी एक वेरिएबल को बच्चों एलिमिनेट करना है। क्या बोला है? दो वेरिएबल x एंड y में से हमें यहाँ पे बच्चों किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब क्या हो? हटाना है। दो वेरिएबलों में से एक वेरिएबल को हमें यहाँ पे बच्चों अपना खत्म करना है, और उस वेरिएबल को खत्म करने का तरीका अपना यहाँ पे क्या रहेगा वो बात समझोगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर दो वेरिएबलों में से एक वेरिएबल को हमें कभी भी हटाना पड़ जाए तो उसका तरीका क्या रहेगा, हमें दोनों इक्वेशनों को किसी भी एक ऐसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशनों को ही मल्टीप्लाई करवाएं, इक्वेशन नंबर 1 को भी करवा सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को भी करवा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दोनों इक्वेशनों को भी वहां पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आइए बात समझ में। तो क्या बोला है, आपको दोनों इक्वेशनों को एक ऐसे नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है कि या तो अपना x का कोफिशिएंट एक जैसा बन जाए या फिर बच्चों अपना वहां पे y का कोफिशिएंट एक जैसा बन जाए। आई बात समझ में? क्या बोला है, एक ऐसे स्टेबल नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो नॉन जीरो नंबर से कि या तो अपना x का कोफिशिएंट एक जैसा हो जाए दोनों इक्वेशनों के अंदर, या फिर अपना y का कोफिशिएंट बच्चों दोनों इक्वेशनों के अंदर क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे कि मान लिया अगर बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए 2x प्लस का y इज इक्वल टू में 4, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लिया बच्चों ये आ गया x प्लस का 3y इज इक्वल टू में इतना आ गया 1। हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना चाहते हैं। तो ये बताओ मैंने क्या बोला है, अगर एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे सोल्व करना तो तरीका अपने यहाँ पे क्या रहेगा। देखो मैंने ये बताया है कि या तो बच्चों अपने यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम बनाओ या फिर y का कोफिशिएंट सेम बनाओ। कोफिशिएंट सेम बनाने का तरीका क्या रहेगा कि एक काम करो, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को या इक्वेशन नंबर 2 को या फिर दोनों को ही ऐसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो कि या तो x के साथ वाला नंबर एक जैसा हो जाए या फिर y के साथ वाला नंबर बच्चों अपना एक जैसा हो जाए। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट को बच्चों सेम बनाना चाहता हूं, अगर यहाँ पे 2x तो नीचे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 2x। तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन की बच्चों मल्टीप्लाई करवा देना 2 से, कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे सेम हो जाएगा। आइए बात समझ में। अगर आप ये चाहो कि सर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम नहीं बनाना चाहता, हमें तो y का बनाना है, अगर y का बनाना तो ये बताओ बच्चों यहाँ पे y के साथ क्या है 3y है, ऊपर y के साथ बताओ बच्चों क्या आ गया 1 आ गया। तो एक काम करो, उस केस में इक्वेशन नंबर फर्स्ट की मल्टीप्लाई अपनी 3 से करवा देना, अपना y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। आइए बात समझ में। अगर मान लिया इक्वेशन में हमारा ऐसा लिखा होता कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 1 और यहाँ पे आ गया बच्चों अपना 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 4। अब आप ये कहोगे कि सर इस केस में बताओ हम क्या करें। अब देखो एक बार हमने क्या पढ़ा है कि या तो x के साथ वाला नंबर एक जैसा बनाओ या फिर बच्चों अपना y के साथ वाला नंबर एक जैसा बनाओ। और एक जैसा बनाने का अपना यहाँ पे क्या तरीका रहेगा समझो एक बार। क्या बोला है, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ या 2 की, बस या दोनों की करवा दो। बस हमें मेन काम क्या करना है, हमें तो x या y का कोफिशिएंट सेम बनाना है। देखो मान लिया हम यहाँ पे बच्चों x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं। अब ये बताओ इसकी मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि हमें यहाँ पे कोफिशिएंट 3 मिल जाए। नहीं मिलेगा, क्यों? 1 से करवाएंगे तो 2 है ही। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बच्चों 2 से करवा दूं तो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा ना। 2 के पहाड़े के अंदर हमारा कहीं पे भी 3 नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो एक काम करो बच्चों, ऐसा केस कभी भी आ जाए जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल करने पे हमारा वहां पे 3 नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ये 3, इस ऊपर वाली इक्वेशन की तो मल्टीप्लाई अपनी इस नीचे वाले नंबर से करवा दो 3 से। आई बात समझ में? यानी इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई अपने इस नंबर से करवा दो, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6, और नीचे भी अपना 6 बना लो, और जो नीचे इक्वेशन है इसकी मल्टीप्लाई बच्चों अपने ऊपर वाले नंबर से।
यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से और इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने वहां पे 2 से। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे भी 6x बनेगा और नीचे भी हमारे यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा 6x बनेगा, वहां से अपना कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सेम। आई बात समझ में? कोफिशिएंट सेम बनते ही आपको दोनों इक्वेशनों को या तो आपस में ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। ऐड कब करेंगे ये बात समझो, ऐड कब करवाएंगे जब हमारे वहां पे दोनों इक्वेशनों के अंदर जो हमने कोफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके साइन अगर डिफरेंट है तो उनको दोनों इक्वेशंस को हम बच्चों आपस में ऐड करवाएंगे। हाँ, सबट्रैक्ट कब करेंगे अगर हमारे पास वहां पे साइन डिफरेंट की बजाय सेम है। अगर दोनों इक्वेशन जहां पर हमने कोफिशिएंट्स को सेम बनाया है अगर उनके सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो वहां पे हम बच्चों ऐड करवाएंगे। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट को सेम बनाया है, जैसे मान लिया इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 6x प्लस का 3y, पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करवानी, इस चीज का ध्यान रखोगे, इज इक्वल टू में 12। देखो यहाँ पे भी 3y आ गया, नीचे भी 3y था, बट दोनों के साइन हमारे यहाँ पे क्या है सेम है या डिफरेंट है, ये भी प्लस का और वो भी प्लस का। अगर सेम साइन है तो दोनों इक्वेशनों को सबट्रैक्ट करेंगे। आइए बात समझ में, जैसे कि अगर देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई मैं 3 से करवाऊंगा तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू में कितना आएगा अपना 3 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवाना एक बार, कितना बनेगा अपना 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू में 8। यहाँ पे भी देखो बच्चों एक बार साइन दोनों के सेम है डिफरेंट है, ये भी प्लस का वो भी प्लस का। अगर सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अगर एक होता हमारा प्लस का दूसरा होता माइनस का तो सीधा बच्चों क्या करवा देंगे वहां पे हम ऐड, क्योंकि ऐड करवाने पे 6x से 6x हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो एक वेरिएबल हमारा वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो दूसरे से हमें वहां पे y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करवानी है। आइए बात समझ में, हम देखो जो कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं अपना एक्सरसाइज से। देखो एक्सरसाइज से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखो, वहां पे बच्चों में क्या करना ये बोला है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल्सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड मैं आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा कैसे करना है, और जो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये काम बच्चों एक्सरसाइज अपना 3.3 के अंदर करके आए हैं, वो काम बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मानो अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, इन्होंने फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया, इक्वेशंस हमारे पास दे रखी है तो क्या लिखवाएंगे गिवन इक्वेशंस आर। इक्वेशन देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या दे रखी है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे बच्चों गिवन है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 4, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अच्छा ये बताओ मैंने क्या बोला है कि एक ऐसे स्टेबल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करवानी है, या तो दोनों इक्वेशनों में x के साथ वाला नंबर एक जैसा हो जाए, या फिर दोनों इक्वेशनों में बच्चों अपना y के साथ वाला नंबर एक जैसा हो जाए। या तो हमें x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, अगर x का ना बनाना चाहो तो y का बना लो। आइए बात समझ में, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों यहाँ पे x के साथ अपना 2 है, ऊपर x के साथ 1 है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से करवा दूं तो x का कोएफिशिएंट अपने यहाँ पे सेम नहीं बन जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट की बच्चों में आप अपने मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, बाई 2 से। अगर आप ये चाहो कि सर हम x के साथ वाला नंबर एक जैसा नहीं बनाना चाहते हैं, हम तो y के साथ वाला नंबर एक जैसा बनाएंगे, तो एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, क्योंकि यहाँ पे y के साथ 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। बोलो ये बात आई समझ में। तो देखो बच्चों एक बार मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, मैंने तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, ताकि अपना यहाँ पे x के साथ वाला नंबर बच्चों हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करवाना यहाँ पे, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 2x प्लस में कितना आ गया 2y, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी 10। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, थर्ड मान लें, और ये अपनी क्या लिखी हुई है सेम, इसके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवानी, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 4। इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों, सेकंड मान लें। देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास x का कोएफिशिएंट सेम बन गया। अब ये चेक करो दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है। अब मैंने क्या बताया था, अगर दोनों के साइन सेम है तो ऐड मत करवाना, क्योंकि अगर सेम है, देखो हमें यहाँ पे इस एक्स वाई टर्म को कैंसिल आउट करवाना है। कैंसिल कब होगा, जब एक टर्म प्लस की तो दूसरी हमारी किस चीज की होनी चाहिए, माइनस की। अब माइनस की कब आएगी, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो बाई सबट्रैक्टिंग।
अगर दोनों के साइन सेम है तो माइनस करेंगे, अगर दोनों के साइन हमारे यहाँ पे डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशंस को बच्चों हम ऐड करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज, देखो इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, माइनस का भी करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का, और जो प्लस का वो माइनस का। सोल्व करवाओ तो 2x से 2x अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2y प्लस का 3y कितना बनेगा बच्चों 5y इज इक्वल टू में 10 माइनस का 4 कितना आ गया 6, तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 6/5। देखो y की वैल्यू तो बच्चों हम फाइंड आउट कर चुके हैं, y की वैल्यू आते ही x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब वही सब्स्टिट्यूशन वाला काम, जो भी हमारे पास वैल्यू आ गई उसको या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कराओ या सेकंड में, x की वैल्यू में वहां से मिल जाएगी। तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। मैं मान लिया y की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा देता हूं, देखो एक बार पुट करना, तो x प्लस वाई, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 6/5 आ गया, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 5 बन गई, तो x इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपना 5 माइनस का 6/5। अगर सोल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं, बाई में 1 लघुत्तम बोलो कितना आ गया अपना 5 आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना बनेगा 25, और माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 6, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 19/5। तो देयरफॉर सॉल्यूशन बताओ अपना क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 19/5, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6/5। आंसर करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड से मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवा दिया, अब इन्होंने ये बोला है इसी क्वेश्चन को बच्चों में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज बच्चों में ऑलरेडी आपको 3.3 के अंदर करवा चुका हूं, वो काम बच्चों को अपनी नोटबुक के अंदर अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर, पढ़ो एक बार सेकेंड पार्ट में, देखो क्या लिखा हुआ है। तो ये आ गया 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू में 10। देखो बच्चों एक इक्वेशन तो हमारे पास ये गिवन है कि 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया 10 आ गया, और एक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन कि 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा ये बताओ, मान लो हम यहाँ पे अपना x का कोफिशिएंट बच्चों सेम बनाना चाहते हैं, तो क्या बोला है दोनों इक्वेशंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि वहां पे हमारा कोफिशिएंट सेम आ जाए। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ x के साथ यहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 है, तो वही बात 3 के पहाड़े में कहीं पे भी 2 नहीं आएगा, और 2 के पहाड़े में कहीं पे भी 3 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बोला है कि ऊपर जो नंबर है ना 3, x के साथ जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन के साथ करवा दिया करो। नीचे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, और ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई इस नंबर से 2 से हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों सेम। हाँ जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट ही सेम बनाए, अगर आप ये चाहो कि सर यहाँ पे अपना y का कोफिशिएंट इजीली बन रहा है सेम, तो देखो यहाँ पे y के साथ अपना 4 है, अगर मैं इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पे भी अपना क्या आ जाएगा बच्चों 4 ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इजीली सोल्व हो जाएगा कि सर हम x के साथ वाला नंबर यहाँ पे एक जैसा नहीं बनाना चाहते, हम तो यहाँ पे y के साथ वाला नंबर एक जैसा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y के साथ वाला नंबर एक जैसा बनाना है तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई अपनी 2 से करवा दो। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की हम बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, किससे 2 से। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार सबसे पहले ये बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू में 10, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 2 की मल्टीप्लाई बच्चों हमने करवा दी 2 से, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 4x माइनस का 4y, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 4। इक्वेशन नंबर क्या थर्ड मान ले इसको हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक काम करो बच्चों, देखो y का कोफिशिएंट हमने सेम तो बना दिया, अब ये चेक करो दोनों के साइन हमारे यहाँ पे सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। अगर साइन डिफरेंट है तो सीधा ऐड करवा दो बाय एडिंग, दोनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ो। तो ये बताओ 4y से 4y अपना क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बनेगा 3x प्लस का 4x कितना आ गया 7x इज इक्वल टू में 10 प्लस 4 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 14, तो यहाँ से x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 14/7, तो वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी 2। आई बात समझ में, देखो x की वैल्यू बच्चों में अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब x की अपनी जो भी वैल्यू आगे हमने क्या पढ़ा है उसको या तो 1 में पुट करो या 2 में। तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर 2 में पुट कराओगे तो भी अपनी सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में अपनी यहाँ पे वैल्यू पुट करना क्या बनेगा, तो 3 इंटू में x की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 आ गई,
प्लस का 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया 10, तो 4y इज इक्वल टू में, अच्छा ये बताओ 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, वहाँ पे लेके जाओ माइनस का हो जाएगा 10 माइनस का 6 कितना बनेगा अपना 4, तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 1। तो देयरफॉर सॉल्यूशन बताओ बच्चों क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये होता बच्चों अपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आया ये समझ में। देखो इसका एक पार्ट और हम उठा लेते हैं, जैसे कि मान लो अपना ये थर्ड पार्ट देखो बच्चों एक बार। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, इक्वेशन हमारे पास वहां पे क्या गिवन, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। तो ये आ गया कि 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। देखो बच्चों 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0, तो एक काम करो सबसे पहले हम 4 को वहां पे लेके बच्चों किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है वहां पे ये आ गया कि 9x इज इक्वल टू में 2y प्लस 7। कितना आ गया 9x इज इक्वल टू में 2y प्लस 7। अच्छा ये बताओ बच्चों पहले एक बार 2y को यहाँ पे लेके आओ, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी 9x, 2y वहां पे प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हमारा क्या बचेगा 7। इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको एक बार भूल जाओ, ठीक है ना। 2y को हम इस तरफ उठा लाए। अब ये बताओ दोनों इक्वेशन को हम बच्चों यहाँ पे अपना सोल्व करना चाहते हैं किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये बताओ यहाँ पे x के साथ बच्चों 3 है, नीचे x के साथ 9 है, तो इक्वेशन नंबर 1 के हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट बच्चों सेम आ जाए। देखो 9 बनाना है ना, अगर 9 बनाना है तो एक काम करो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, 3 तो है 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 3 होता अपना, तो मल्टीप्लाई करवाना एक बार कितना आ जाएगा 9x माइनस का 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 15y, इसकी पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई हमने 3 से करवा दी, तो ये 9 बनेगा, ये कितना बनेगा अपना 15y, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 12। इक्वेशन नंबर क्या मान ले थर्ड, और 2 में नो चेंज है, तो 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 7, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एक काम करो अब ये चेक करो बच्चों दोनों के साइन हमारे पास सेम है या डिफरेंट है, ये भी प्लस का वो भी प्लस का। अगर साइन सेम है तो हमने क्या सीखा है, बाय सब्ट्रैक्टिंग, आपस में इनको हम माइनस करवा देंगे। अगर माइनस करवाएंगे तो ये साइन हो गया माइनस का, ये साइन हो गया प्लस का, और ये साइन हो गया अपना माइनस का, इससे अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो माइनस का 15y और प्लस का 2y कितना बनेगा अपना माइनस का 13y, और इज इक्वल टू में देखना एक बार 12 माइनस का 7 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। आइए बात समझ में, तो y इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना माइनस का 5/13। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, एक काम करो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y की बच्चों हमारे पास जो भी वैल्यू आ गई इसको अपने यहाँ पे पुट करवा दो। क्या पड़ा है, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में। मान लो ये वैल्यू अपनी यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवाते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो बच्चों हमारे पास क्या थी, तो क्या थी 3x माइनस का 5 इंटू में y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस का 5/13, वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करवा दी, और इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपने यहाँ पे 4। सोल्व करना एक बार, अगर आगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो 3x ये बताओ माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 25/13, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 4 आ गई। तो 3x इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 4 माइनस का 25/13, ठीक है ना। तो 3x इज इक्वल टू में सोल्व करना एक बार, लघुत्तम हमारा कितना आएगा 13, 13 चौक 52, तो 52 माइनस का 25 सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 3x इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार करवाओ सोल्व यहाँ पे, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ 12 माइनस का 5 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 7, और यहाँ पे 4 माइनस का 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 2, और बाई में कितना आ गया 13, तो यहाँ से x इज इक्वल टू में कितना बनेगा 27/13, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ पे गया डिवाइड में, ये कैंसिल आउट हो गया कितने पे 9 पे, देयरफॉर तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 9/13, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई अपनी माइनस का 5/13 आंसर। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ रहे हैं। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर, ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट नंबर थर्ड। उसके बाद इसका जो अपना अगला पार्ट है पार्ट नंबर फोर्थ, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार, तो x/2 प्लस 2y/3 और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास गिवन बच्चों माइनस का 1,
इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे गिवन है x माइनस का y बाई 3 इज इक्वल टू 3। देखो उसको तो हम बाद में लिखेंगे, पहले काम करो बच्चों, इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों फ्रैक्शन में आ गई। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ इन दोनों नंबरों का हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3x प्लस यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 4y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -1। अब ये बताओ 6 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में -6। और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। अब देखो बच्चों सेकंड और हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि x माइनस का y बाई 3 इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना 3, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ वैल्यू बच्चों अपनी यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई, कुछ भी नहीं बाई में 1 ले लें, तो एलसीएम यहाँ पे बताओ बच्चों क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 3 आएगा। और ये बताओ 3x माइनस का y, 3 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 9 हो जाएगा ना। इसको हम बच्चे मान लेते हैं अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो वही चीज़, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, अब आगे दोनों को बच्चों अपने आप ही सोल्व करोगे। x का कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा के आगे सोल्व करना है। आई बात समझ में। तो ये इसका जो लास्ट पार्ट है ये बच्चों आगे अपने आप ही करना है। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये लिखा हुआ कि सबसे पहली चीज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी जो प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब ये काम तो देखो बच्चों हम पहले से करते हैं, 3.1 में ये चीज़ हमने सीखी, 2 में हमने ये काम किया, 3 में हमने ये काम किया, पहले इक्वेशन बनाई, बाद में उनको हमें यहाँ पे सोल्व करवाना है बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। अब देखो एक बार सबसे पहला काम देखो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया था, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर, अगर हम न्यूमिरेटर के अंदर 1 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 और 1 घटाएंगे फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर में से, ठीक है ना। ए फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो वो 1 के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 1 का मतलब क्या होगा, 1/1 बन जाएगा, ठीक है ना। इट बिकम्स 1/2, वो फ्रैक्शन अपने यहाँ पे 1/2 बनेगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं डिनोमिनेटर में वहां पे 1 ऐड करवा दूं, न्यूमिरेटर में मैं कोई भी चेंज नहीं करना। फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बच्चों में यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ सेकंड का पार्ट फर्स्ट, देखो बच्चों में वो फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहला काम अपने मैथ का रूल क्या होता है कि जो भी चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है उसी को अपने यहाँ पे बच्चों लेट कर लिया करो। देखो एक बार फ्रैक्शन हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन के लिए देखो बच्चों हमारे पास 2 चीजें आनी जरूरी है। एक हमें यहाँ पे न्यूमिरेटर के बारे में पता होना चाहिए, है नहीं तो सपोज कर लो। तो लेट न्यूमिरेटर की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे अपने मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर हमने अपना मान लिया बच्चों y, डिनोमिनेटर हमने अपना लेट कर लिया बच्चों y। अगर न्यूमिरेटर हमारे पास x है, डिनोमिनेटर हमारे पास y है, तो देयरफॉर जो अपना फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू में चाहिए है, तो फ्रैक्शन इज बताओ बच्चों हमारा क्या बनेगा, x/y बनेगा। आई बात समझ में। अब चलो अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और जो सबसे पहली कंडीशन उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर, अगर मैं न्यूमिरेटर में 1 ऐड करवा दूं एंड सब्ट्रैक्ट 1, और 1 सब्ट्रैक्ट करवाना कहां से, फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर मैं नीचे वाले नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, 1 का मतलब क्या हुआ, क्या बन जाएगी, 1/1 बन जाएगी। आई बात समझ में। तो सबसे पहले देखो यहां से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो बच्चों एक बार यहाँ पे कितना बनेगा, x+1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना y-1। अगर सोल्व करवाएंगे तो देखो एक बार इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ y को यहाँ पे लेके आओ, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, सॉरी इक्वेशन हमारी यहाँ से क्या बनेगी, x माइनस का y, 1 को वहाँ पे लेके जाओ, तो -1 वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, -2। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान लें। अब देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास बन चुकी है, अब ठीक इसी प्रकार गिवन सेकंड कंडीशन का यूज करवा के वहां से अपनी सेकंड इक्वेशन और बनाओ। वो देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगी। अब सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि इट बिकम्स 1/2। देखो बच्चों कोई भी फ्रैक्शन अपना 1/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोई भी फ्रैक्शन हमारा 1/2 बन जाएगा। कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर के अंदर 1 ऐड करवा दूं और न्यूमिरेटर में हमें कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवाना, उसमें नो चेंज। न्यूमिरेटर तो एज इट इज
और डिनोमिनेटर में हमें अपना क्या काम करना बच्चों, 1 ऐड करवाना है, तो फ्रैक्शन हमारा वहां पे क्या बन जाएगा 1/2। आइए बात समझ में। तो ये बताओ यहां से अपनी इक्वेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे कितना बन गया 2x इज इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई अपनी 1 से, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों y+1। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी देखो एक बार, y को वहां पे लेके जाना एक बार, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब देखो वही चीज, अब इन दोनों इक्वेशनों को बच्चों में यहाँ पे सोल्व करवाना है बाई एलिमिनेशन मेथड। तरीका हमने क्या सीखा है, या तो x के साथ वाला नंबर एक जैसा बनाओ या फिर y के साथ वाला नंबर अपना यहाँ पे एक जैसा बनाओ। अब नंबर बच्चों हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, देखो y के साथ यहाँ पे भी -1 और वहां पे भी -1, दोनों के साइन सेम है, दोनों माइनस में है ना। अगर साइन सेम है तो मैंने क्या बोला, बाई सब्ट्रैक्टिंग दोनों इक्वेशनों को बच्चों आपस में माइनस करवा दो। अगर माइनस करवाएंगे तो 2x तो हो जाएगा बच्चों अपना माइनस का, y हो जाएगा अपना प्लस का, और 1 हो जाएगा अपना माइनस का। अब ये बताओ देखो एक बार, x माइनस का 2x मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। देखो क्या बनेगा, x में से 2x माइनस करवाना है तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस का y ये प्लस का y दोनों आपस में कैंसिल आउट, और माइनस का 2 और माइनस का 1 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया, बोलो 3 आया नहीं आया। अब जो भी हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है उसको पुट करवा दो, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू में यहाँ पे पुट करवा दो बच्चों, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, x की जगह 3 पुट करवाना एक बार, तो 3 माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 2, तो y को वहां पे लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा ना y, और -2 को यहाँ पे लेके आओ, तो 3 प्लस का 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब ये बताओ, देखो x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 5। अब ये बताओ x हमने क्या माना था, देयरफॉर यहां पे जो अपना न्यूमरेटर बनेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू में कितना आ गया 3 एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आ गई, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू में हमारा यहाँ पे कितना आ गया 5। अगर न्यूमरेटर हमारे पास 3 है, डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, देयरफॉर फ्रैक्शन बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन इज क्या होगा x/y, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो ये वो फ्रैक्शन है जो हमारा गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं उसमें से एक घटा दूं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 1, देखो पक्का बनेगा, 3 + 1 4 और 5 माइनस का 1 4, 4/4 कैंसिल आउट। और सेकंड कंडीशन ये है, अगर मैं केवल नीचे वाले में एक जोड़ दूं तो फ्रैक्शन 1/2 बनेगा, देखो बनेगा 5 + 1 6, 3/6 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2। तो वो फ्रैक्शन बच्चों ने अपना फाइंड आउट कर लिया। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे पार्ट सेकंड। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों पार्ट सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि 5 इयर्स अगो, देखो वो एजेस वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया। ये काम हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया, एक्सरसाइज 3.3 में भी किया और अब दोबारा फिर आ गया। देखो क्या बोला इन्होंने, 5 इयर्स अगो, एक तो 5 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखी है एक वहां पे, और एक 10 इयर्स लेटर, अब से 10 साल बाद की बात आ गई, फ्यूचर की बात आ गई, ठीक है ना। कंडीशन यहां पे भी दे रखी है। हमें क्या निकालना है, हमें हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें ये बताना है कि फिलहाल नूरी और सोनू की एज क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमने पढ़ रखा है कि जो भी चीज हमें निकालनी होती है सबसे पहला काम होता है बच्चों उनको लेट कर लिया करो। तो एक काम करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू या नूरी, पहले नूरी है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हम यहां अपने सपोज कर लेते बच्चों, क्या मान लें, x ईयर्स मान लें, x ईयर्स हमने यहां पे सपोज कर ली, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये हमने बच्चों यहां पे अपने सपोज कर ली, कितनी मान ली, y ईयर्स मान ली। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे 2 कंडीशन गिवन है, एक तो 5 साल पहले की एज के लिए और एक 10 साल के बाद की एज के लिए। प्रेजेंट एज के लिए हमारे यहाँ पे कोई भी कंडीशन गिवन है नहीं। तो एक काम करो, इनकी 5 साल पहले की एज निकाल लो और 10 साल बाद की एज निकाल लो, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे एज ही निकाल लेते हैं। तो ये बताओ बच्चों, सबसे पहले 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या रही होगी बता सकते हो। देखो एक बार, फिलहाल नूरी x ईयर्स की है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, x - का 5। आई बात समझ में। एंड सिमिलरली 5 इयर्स अगो एज ऑफ सोनू,
सोनू की एज क्या रही होगी, y माइनस का 5। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब सिमिलरली 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद सबसे पहला काम, एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी की एज, फिलहाल नूरी की एज x है ना, तो 10 साल के बाद उसकी एज क्या बनेगी हमारी, x प्लस का 10 बनेगी। और सिमिलरली 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू की एज हमारी वहां पे क्या बनेगी, देखो एक बार, फिलहाल सोनू की एज हमारी यहाँ पे y ईयर्स है, तो 10 साल बाद सोनू की एज हमारी कितनी हो जाएगी, y प्लस का 10। अब चलो बच्चों अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन में जो बात क्वेश्चन में बोली है उन कंडीशंस का यहाँ अपना यूज करवाओ और यहाँ से अपनी दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को हमें सोल्व करवाना बाय एलिमिनेशन। अब देखो एक बार, सबसे पहली कंडीशन 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात है, इन एजेस की हमारी वहां पे बात चलने लग रही, ठीक है ना। नूरी वाज थ्राइस, नूरी की जो एज है ना वो थ्राइस 3 गुना थी किसकी एज का, सोनू की एज का। देखो बच्चों एक बार, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी ना वो कितनी थी, x माइनस का 5, और थ्राइस यानी 3 गुना थी किसकी एज का, 5 साल पहले सोनू की एज का, y माइनस 5 का। बोलो ये बात आई समझ में। एक काम करो, 3 की अपने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन बनाओ, यहाँ से क्या बनेगी, तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3y माइनस का 15। इक्वेशन बना लो, 3y को यहाँ पे लेके आओ, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू में -5 को वहाँ पे लेके जाओ, तो माइनस का 15 और प्लस का 5, वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 10। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकंड का और अगर हम यहाँ अपना यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या बोल दिया, अब बात चल पड़ी अपनी 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की। अब ये बताओ 10 साल बाद हमारी दोनों की एज ये है, x प्लस का 10 और y प्लस का 10। क्या बोल दिया, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज हमारी ट्वाइस 2 गुना होगी किसकी एज का, सोनू की एज का। तो ये बताओ बच्चों 10 साल बाद नूरी की एज हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस का 10, ये अपने यहाँ पे 2 गुना ट्वाइस बोल दी किसका, 10 साल बाद सोनू की एज का, तो y प्लस 10। आइए बात समझ में, अगर अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस का 10 इज इक्वल टू, करवा दो अंदर मल्टीप्लाई, 2 को अंदर लेके जाओ, प्लस का 20। अब ये बताओ इक्वेशन बनाओ बच्चों यहाँ पे अपनी, 2y वहां पे प्लस का यहाँ पे लेके आना एक बार, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 10 को वहां पे लेके जाओ, 20 माइनस का 10, वैल्यू हमारी क्या बनेगी 10। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है। देखो बच्चों 2 इक्वेशन हम अपने बना चुके हैं, दोनों को हमें सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एक काम करो, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करना एक बार, देखो एक बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस का 3y इज इक्वल टू में माइनस का 10, ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, अपने यहाँ पे 10 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब ये बताओ, देखो x के कोफिशिएंट बच्चों हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, अगर x के कोफिशिएंट सेम है और दोनों के साइन हमारे यहाँ पे सेम बच्चों, तो क्या करवा देंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को आपस में माइनस करवाओ। अगर माइनस करवाएंगे तो जो साइन प्लस का वो माइनस का हो गया, जो माइनस का वो प्लस, जो प्लस का वो माइनस, एक्स से एक्स अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस का 3y और ये अपना क्या बनेगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया था, ये प्लस हो गया था ना, तो माइनस का 3y और प्लस का 2y, माइनस का y, माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 20, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। आइए बात समझ में। अब y की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, x की वैल्यू और निकालनी है। आगे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जो भी हमारे पास y की वैल्यू आ गई उसको पुट करवा दो, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करवाओ, कहीं पे भी पुट करवा दो। तो मान लिया ये वैल्यू बच्चों हम अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा देते, फर्स्ट में पुट करना एक बार, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, x माइनस 3y। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गई उन बच्चों माइनस का 10, करवाओ सॉल्व। अब ये बताओ x ये बनेगा माइनस का 60, वहां पे लेके जाना, तो x इज इक्वल टू प्लस का 60 हो गया ना, और 60 माइनस का 10 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 50। आइए बात समझ में। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 एंड y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 20। आगे ये सारी बातें बताया करो। अब ये बताओ x हमने क्या मानना है, x हमने क्या माना था बच्चों नूरी की एज, और y हमने क्या मानना है सोनू की एज। तो यहाँ पे लिखवा दूं मैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एज ऑफ नूरी, नूरी की फिलहाल जो एज है ना वो कितनी है बच्चों, देखो कितना आ गया 50 ईयर्स, और जो अपने यहाँ पे एज ऑफ सोनू बनेगी, सोनू की जो फिलहाल एज है वो हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों 20 ईयर्स। तो ये हमने वो अपनी एजेस निकाल ली जो अपनी इन गिवन कंडीशंस को बच्चों सेटिस्फाई करेगी। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आज आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट्स हमें कंप्लीट करने हैं। जो पार्ट्स अपने यहाँ पे रह गए वो हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।